नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी भैया, या तो आप चैप्टर वाइज़ क्लासेस लाएँ एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए, या तो आप टॉप मिक्स 30 क्वेश्चन मैथ्स के लिए आएँ, जिसमें मैथ्स वाले सेक्शन में 30 में से 30 फुल स्कोर हो जाए। तो दोस्तों, ये क्लासेस आपको डेली आपको मिलेंगी 16 मार्च तक, और 16 मार्च के बाद आपको जो 16 मार्च से आपके एग्ज़ाम होंगे 27 मार्च तक, उसके आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको कराए जाएँगे। अब कराएँ या ना कराएँ मैथ्स के रियल क्वेश्चन, वो आपके ऊपर डिपेंड है भैया। तो आप कमेंट कर देना भैया, हाँ, आप मैथ्स के रियल क्वेश्चन आप कराना 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, ठीक है? तो ये आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखें या ना रखें, ये भी आप कमेंट बता देना भैया, ये भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रखें, या ये भी और मैथ्स के रियल क्वेश्चन भी आपको लाएँ डेली। आपको जब भी आपकी 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? तो आपको कमेंट कर देना, हाँ भैया लाओ, ठीक है? और इस वीडियो में आपको पता क्या करने वाला हूँ, ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 की जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन जो है, आपके मैथ्स हैं को ना, तो मैथ्स वाला प्रैक्टिस सेट 1 है आपका। टॉप मिक्स 30 क्वेश्चन आपको कराएँगे, जिसमें से आपके 30 में से 30 आपके फुल स्कोर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फुल आपका 30 में से 30 आपका स्कोर रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा रेलवे का डाटा एनालिसिस किया है। आरआरबी हाल ही में एनटीपीसी की हुई एग्ज़ाम, ग्रुप डी की हुई है, टेक्नीशियन की हुई है, एएलपी की हुई है, सभी बिल्कुल नए लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ आपको जो डायरेक्ट आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। आरआरबी ग्रेजुएट लेवल मैथ्स के क्वेश्चन, डायरेक्ट वही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट सीधे-सीधे आपको वहीं मिलेंगे क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना, एक-एक क्वेश्चन आप इसमें मिस मत करना, स्किप मत करना, और कमेंट में अपनी राय देना, ए सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ। मेरा राय है ये 16 मार्च तक आपको ए सीरीज़ कंटिन्यू रखें, और 16 मार्च के जैसे आपके मैथ्स के रियल क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक वही आपको कंटिन्यू रखेंगे। तो कमेंट बताना भई, हाँ भैया, ये आप सब कंटिन्यू रखना, मैथ्स के रियल क्वेश्चन भी आप रखना, करवाना, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है, आप कमेंट ज़रूर कर देना। और थोड़ी बहुत और जानकारी आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको सभी पता होना चाहिए, आपकी एग्ज़ाम डेट है 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपको ये वाली पीडीएफ पूरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद आप कमेंट बताना। ये वाली पीडीएफ जो आपको हर दिन मैक्स टॉप 30 क्वेश्चन आपको मैथ्स के कराए जाएँगे 16 मार्च तक, ठीक है? तो ये वाली पीडीएफ प्लस मैथ्स के रियल क्वेश्चन जो भी आपके 16 मार्च से लेकर एग्ज़ाम में आएँगे 27 मार्च तक, वो भी आपको हल कराएँगे, उसकी पीडीएफ आपके लिए जॉइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है? ध्यान से सुन लेना, आपको जॉइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जो कि मैंने ये आपको नंबर दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पर, इस पे मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं जॉइन कर लूँगा। मात्र बस इसकी छोटी-सी प्राइस है आपकी ₹49 ओनली, ₹49। ₹49 फीस क्यों रखी? तो फ़ायदा भाई पता क्यों रखी? तो एक तो आपको मैथ्स के क्या फ़ायदा क्या है, मात्र यही आपकी पीडीएफ नहीं मिलेंगी, आपको साथ में मैथ्स के रियल क्वेश्चन मिलेंगे भाई, जब जो भी आपके 27 मार्च से लेकर 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। इसकी आपकी मैथ्स की रियल क्वेश्चन पीडीएफ मिलेंगी भाई। इसलिए, और इसकी पीडीएफ इसलिए, दोनों आपको मिलेंगी एक ही ग्रुप में, इसमें आपको जॉइन कर लेना, ठीक है? हो जाना आप। तो आप इस व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप पर जॉइन कर लूँगा मात्र ₹49 देने पर ही, ठीक है? तो काफ़ी सारे मैंने पीडीएफ इसकी ग्रुप डीबी की दी थी, एनटीपीसी की दी थी, तो ₹21 प्राइस थी, और सभी बच्चों का 25 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, तो आराम से सभी बच्चों का लगभग 22 से 23 क्वेश्चन सभी का प्लस था। सभी का स्कोर मैथ्स वाले सेक्शन में 25 में से 22-23 नंबर सभी का था, जिस साथियों ने पीडीएफ परचेज़ की थी। तो इसकी पीडीएफ मैंने थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि थोड़ा भाई महँगाई भी देख सकते हो भाई। ये पेज है ना, पेज ही तो मैंने लगभग ₹500 के पेज लिए। तो मान के चलो आज थोड़ा बहुत इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और 30 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर आपके लिए हाथों से लिखे, तो यार थोड़ी बहुत लगती है। जैसा आप ठीक समझे, आप तो पता है, मैंने आपको बता दिया पीडीएफ कहाँ से मिलेंगी। इसकी पीडीएफ प्लस आपको 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे, मैथ्स के रियल क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है? तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, और ₹49 आप मुझे सेंड कर देना है, मैं आपको पीडीएफ इसमें भेज दूँगा ग्रुप पर, और मुझे आप 49 पे कर सकते हैं, मैं आपको जॉइन कर लूँगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने पूरा लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आपके जितने भी 2025 में एग्ज़ाम हुए, सभी का रेलवे का क्वेश्चन सभी एनालाइज़ करके उसके बाद ही लाया हूँ। तो आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आपके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं बिना किए देरी के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका आगामी समय में 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपका एग्जाम है, तो बिल्कुल मैथ्स के रियल क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका 30 में से 30 स्कोर की 100% आपकी गारंटी है, बस 49 रुपये मुझे आप पे कर देना,
ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा आपको मैं इसके क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए अपन। सोहित 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदता है। जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत कितनी है? तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके दिए गए। आप जब तक मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जब तक आप थोड़ी वीडियो को पॉज करके आप खुद से लगाना सीखें, क्योंकि आप खुद से नहीं लगाओगे तो आपकी मैथ्स कमज़ोर रहेगी, क्योंकि खुद से लगाओगे तो आपकी मैथ्स इंक्रीज़ होगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका टाइम भी बचता है, ठीक है। तो मैं तो करा ही रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके खुद से करना है क्वेश्चन। देखो करने का तरीका क्या है, आप डायरेक्ट आप देखिए इसमें। तो पहले तो आपको देख लेना है, आप 2 सेब, ठीक है। तो 2 सेब को अपन एप्पल बोल सकते हैं, तो एप्पल को अपन ए से डिनोट करेंगे। तो 2 एप्पल प्लस 5 आम को अपन मैंगो एम से डिनोट करेंगे, यानी कि जो है 239, ठीक है। ये है आपकी 239। उसके बाद क्या होगा भैया, 50% आपकी कम हो गई, ठीक है। 50% आपकी क्वेश्चन पढ़ो ना आप। तो 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है। तो 2 सेब और 4 आम की कीमत 184 हो जाती है, ठीक है। तो अगर 50% किसकी की, सेब की, तो 2 सेब हैं तो 50% कम कर दिया तो 1 सेब बचा। तो 1 सेब लिख सकते हो या डायरेक्ट ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए, ठीक है। प्लस आपका रहेगा ये 4 मैंगो बराबर रहेगा आपको कितना, 184। अगर इसको आप डायरेक्ट लगोगे तो ए की मात्रा निकालोगे आप डायरेक्ट, तो इसमें हो जाएगा आपका 184 माइनस 4 मैंगो। ये हो गया आपका दूसरी मेथड, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतना आ गया आपका। अब उसके बाद आपको निकालना है डायरेक्ट, तो निकालना है 2 सेब और 4 आम की, ये हो गई ना आपकी 2 सेब और 4 आम की 184, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको देखना है डायरेक्ट सीधा। तो ये वाली इक्वेशन आपको इसमें रख देना है, फर्स्ट वाली में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड वाली फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो इसमें आप रखोगे अगर इक्वेशन, तो 2 तो ये है ही, ए की बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी 184 माइनस 4m, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा प्लस 5m बराबर 239, ठीक है। तो उसके बाद आप डायरेक्ट सीधा जाओगे यहाँ से, इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका डायरेक्ट, तो 3 8 6 मतलब 4 दूनी 8 8 12 6 368 आएगा, माइनस कितना आ गया 4 दूनी 8m प्लस 5m इजिकल टू 239। तो इसमें करने पर डायरेक्ट सीधा यहाँ से लाओगे तो ये होगा कितना, प्लस माइनस हो जाएगा, तो आपकी 3 मैंगो बराबर आएगा आपका, यहाँ प्लस में इस साइड 239 माइनस 368, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप निकालोगे डायरेक्ट, थोड़ा यहाँ से निकाल लो, ठीक है, इतना देख लो। तो यहाँ से आ जाएगी मैंगो की, तो मैंगो बराबर आ जाएगा कितना, अगर 368 में से 239 घटाओगे तो 129 आएगा, और 3 मैंगो यहाँ पे थे तो मैंगो बराबर आपका आ जाएगा 129/3। तो मैंगो बराबर आपका आ जाएगा, काटोगे डायरेक्ट तो आपका आ जाएगा 43। तो आपको मैंगो की तो कीमत इतनी आ गई आपकी 43 एक मैंगो की, ठीक है। ऐसे ही आपको सेब की निकालनी है, ठीक है, एप्पल की निकालनी है। तो एप्पल आप 2 में रख दीजिए इसको। अब मैंगो की निकालना है, तो मैंगो की है जो एम आ गया, तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो ए बराबर आपका दिया है 184 माइनस 4 मैंगो, ठीक है। तो मैंगो बराबर जाएगा 184 माइनस 4 इंटू मैंगो की वैल्यू आपकी 43। तो ये बराबर आपका जाएगा कितना, 184 और ये हो जाएगा 4 3 12, 172। 172 में से अगर आप 184 घटाओगे तो ये बराबर आ जाए आपका 12, ठीक है। 12 आ गया। अब आपकी मैंगो की वैल्यू भी आ गई आपकी कितनी, 43, और एप्पल की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब क्वेश्चन पूछा गया भैया 8 सेब और 8 आम की कीमत बताइए।
और जाहिर सी बात है 8 कॉमन रहेगा, एप्पल प्लस मैंगो, तो कितना रहेगा 8 इंटू एप्पल कितना है आपका 43, मैंगो 43 और ये है 12, 8 इंटू 55 और कितना हो गया आपका डायरेक्ट सीधे सीधा आपका आ जाएगा 440। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई लेंदी है, बाकी आपके रियल क्वेश्चन यही आएंगे क्योंकि भाई एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, आप डायरेक्ट बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। हर एक सेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज किया है और ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आसानी से आप समझ सके होंगे और आप अगर नहीं पसंद आया, अगर मतलब थोड़ा आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे। तो जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया सेकंड लास्ट में, सेकंड क्वेश्चन आप करते हैं स्टार्ट। तो 12,405 को पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके संबंधित हिस्से में से 53, 88 और 76 की कटौती की जाए तो उनके पास 15, 20, 9 के अनुपात में धनराशि बचती है। क्यू ओ और आर के मूल हिस्से में अंतर ज्ञात करें। तो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। टारगेट है आपका 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस मेरे साथ बने रहिए, हर दिन मैं आपको सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, और जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे तो उनको मैं क्लियर क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो आप सबको पता है, बीच में डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट। तो जो भी आपका था 12,400, ये आपका सॉल्व यहाँ करेंगे अपन, 12,405 ही है भाई आपका। ठीक है, तो उसमें से आपका इतना आपका कटौती की गई, इसमें से आप कटौती करो 53, 88 और 76, 53, 88, 76 लगभग आपका 217 होगा। और आप बिल्कुल ध्यान से देख ही लेना क्योंकि भाई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने पास, 217 रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ आप जोड़ लेना। 217 करने के बाद जो भी आपकी इसकी वैल्यू आई कितनी आएगा आपका, तो इसको 217 माइनस करो आप। अगर इसमें आप माइनस करोगे ना तो आपका आएगा कितना 12, 188 आपका माइनस करने पाएगा। और ये वैल्यू आपकी कितने की 15, 20 और 9, तो 15 और 20 कितना हो गया 35 और 9 44, 44 की वैल्यू ये है। अगर आप डायरेक्ट इसमें काटोगे तो 44 से काटोगे 2 दूनी 44, 28, 37, 56 और 9, 3, 37, 9, 77, 277 ये आएगा। ठीक है, तो फाइनल आपका 277 तो ये आ गया। अब क्वेश्चन बोला भैया तो धनराशि बचती है तो क्यू और आर के मूल हिस्से में अंतर क्या है। तो आपका डायरेक्ट ये तो आपका आ गया 277। तो इन दोनों के अंतर कितना है आप अंतर देख सकते हैं आप, अंतर है कितने का 11 का। ठीक है, 11 का है तो 277 में आप 11 का मल्टीप्लाई करें। 277 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करोगे भाई तो इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। तो मेरे पास जो ट्रैक है जो भी है इसका 11 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को आराम से आसानी से कर सकते हो। तो ये आएगा आपका 7 आएगा, 4, 0 और 3, ये आपका आ गया फाइनल कितना 3047। ठीक है, अब लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। अब आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन बोला है क्यू और आर के बीच हिस्सों का अंतर, क्योंकि इसमें आपका कटौती भी की हुई, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। तो कटौती में कितनी कही गई आपकी 88 से 76, इन दोनों का अंतर कितना है आपका क्यू आर का 12, तो 3047 में आपको प्लस 12 और करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो 12 इसमें आप प्लस करो कितना आएगा 9, 5, 3, 0, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका डी हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है आपके भाई, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं और डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीधे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो भाई पेज में करवा रहे हैं आपको और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी हक है और आपकी भी जवाबदारी बनती है कि आप अपनी मेहनत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बताना भैया वीडियो क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही रहा सामने। तो एक दुकानदार निम्नलिखित 4 स्कीम प्रदान करता है, ये 28% और 28% की 2 क्रमिक छूट और एक खरीदें 4 मुफ्त पाएं, ऑप्शन दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 100% देख सकते हैं।
सी आएगा आपका 35% की छूट और 27% और 26% की 2 क्रम की छूट। तो ग्राहक को कौन सी स्कीम सर्वोत्तम सबसे बेस्ट रहेगी? तो ये क्वेश्चन मेरे को रेलवे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा? ए बी सी डी। तो देखो, अगर आप पहला ऑप्शन चेक करोगे भाई 2 क्रम की छूट का, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी रहेगी पता? तो अगर आप बी वाली चेक करें ना आप, तो बी वाली क्या है? फ्री वाली एक खरीदें 2 मुफ्त पाएँ। अगर इस प्रकार अगर आपका डिस्काउंट परसेंट हो ना फ्री वाला, तो फ्री वाला मैं आपको बता देता हूँ, फ्री परसेंट वाला। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या होता है, फ्री कितनी मिली है आपको? फ्री अपॉन टोटल, बस ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंटू 100 कर देना, आपका राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है इस वाले में। तो फ्री कितनी मिली है आपको? 4 है, और 4 आपको फ्री मिली, और टोटल कितनी मिली? 4 और 1 5 इंटू 100, 5 से काटोगे 20 और 40 दूनी 80, यानी 80% की इसी में आपको छूट मिल रही है, 80% में, ठीक है। और इसमें 35% छूट, तो सी तो आपको होगा ही नहीं। इसमें 27 26 तो लगभग जे भी नहीं होगा आपका, और 28 और 28 की तो 28 दूनी 56, फिर भी 80 से कम रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी आंसर, ये आपको करेक्ट हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 80%, ठीक है। तो इस प्रकार के आपको कर सकते हो। और फ्री वाली मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप कुछ नहीं करना, फ्री परसेंटेज जैसा हो तो जितने भी आपके फ्री हैं उसको ऊपर लिख देना है, जितने भी आपको टोटल मिले उसको नीचे लिख देना है, इंटू 100 कर देना है, आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब रहा ये आपके सामने क्वेश्चन। तो 2000 की राशि पर, ठीक है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके क्वेश्चन एग्जाम के लिए, क्योंकि रेलवे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछता है। हाल ही में आपके देखे होंगे ग्रुप डी, एनटीपीसी और सभी एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन सभी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, और हाल ही में आपके आंसर की भी आ चुकी है एंड सेक्शनल कंट्रोवर्सिटी वाली, कंट्रोल वाली, तो वो आगे देख सकते हैं। तो करना क्या है, देखो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल से, अगर आपका एसआई का निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है वो, लेकिन फॉर्मूले से नहीं करूँगा मैं आपको। क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपका एसआई का फॉर्मूला होता है। इसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइम दिया है ऐसे, तो टाइम निकालने में बहुत दिक्कत होती है। देखो फरवरी मतलब 2023 को तो कट करो, लेकिन 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक जाओ ना आप, तो आपके लिए रहेंगे डायरेक्ट 73 दिन का, ठीक है। 73 दिन का आपको निकालना है। अगर 73 दिन का निकालोगे और आप इसमें 365 दिन में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो भाई आपका कितना दिया है? 2000, बस इसी फॉर्मूला रख दो आप। रेट कितनी है? 6% की, और आपका टाइम कितना है? 1/5, ठीक है, अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटोगे 4 बार, और 6 चौको 24, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ही साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेलवे अक्सर इसी प्रकार का देता है, कोई भी यहाँ से 72 भी नहीं करेगा, 71 भी नहीं करेगा, 73 मतलब सेट देता है 73 दिन का, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 इस प्रकार के देता है। तो डायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बहुत ट्रेंडिंग में रहा भाई, और ये जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन पूछी जाएगा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आसानी से आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने एग्जाम भी दिया होगा कभी आरआरबी ग्रुप डी और सभी का भी, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग रहा। 1/20 और 1/40 का 1/20 का 1/40 का कितना प्रतिशत है? तो ये बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहा, तो आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे कि आप देखिए, तो आप डायरेक्ट भी कुछ कर सकते हो, 20 से कम 20, चलो ठीक है, यहाँ से 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 1/1 है जो 1/1, 1/2 का कितना प्रतिशत है, बस ये करना है। ये थोड़ा मैं बेसिक्स बता रहा हूँ आपको। अंदर अंदर का, बाहर बाहर का, 2/1 इंटू 100 कितना आएगा आपका? 200%। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बेशक और डायरेक्ट अगर जैसे निकालना चाहोगे उस प्रकार से, तो कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 आ जाएगा,
2/1 इंटू 100, फिर भी 200% आएगा। जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मैं पेज में लिख रहा हूँ, आपको देख सकते हो भाई 5 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो ही चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। तो मोहित शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करता है। यदि मोहित अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलाता है तो वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मोहित अपनी सामान्य चाल से कार चलाता तो उसे शहर ए से शहर बी तक जाने में कितना समय लगता। बहुत शानदार क्वेश्चन भाई, रेलवे बहुत ट्रेंडिंग में रहा ये क्वेश्चन, और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछने की संभावना है, ठीक है। तो करने के तरीका क्या है भाई, 30 के 30 क्वेश्चन कराएंगे भाई, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन वीडियो पूरी देखना भाई, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बहुत मेहनत करते हैं, और अगर जो चाहे क्वेश्चन कराना होता भाई तो इतनी मेहनत नहीं करता आपके लिए। पूरे दिन भर ये क्वेश्चन लिखो, आप खुद दिख रहा होगा भाई कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। पेज में देखो भाई, ये पेज है, मतलब बहुत सारे पेज हैं ऐसे कि लिखो, फिर यहाँ वहाँ से ढूंढो, कोई भी क्वेश्चन थोड़ा नहीं करवाते यार भाई, पूरा डाटा एनालिसिस करो। तो आज समझो आप लोग, ठीक है, आपके लिए कितनी मेहनत चल रही जोरों तोरों से। तो करने का तरीका क्या है, तो डायरेक्ट इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, फिर आपकी इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। देखो आपका क्या है, चाल दिया है, आपकी चाल दिया है आपकी 2/3। देखो तो अगर आप देखोगे यहाँ से, आप तो एक साइड आप लिख लो चाल, दूसरी साइड लिख लो आप समय। चाल कितनी है आपकी, 2 से 3, और समय कितना हो जाएगा आपका, 3 से 2। अब कैसे होगा भाई, तो जहाँ भाई आपकी डिस्टेंस कॉन्स्टेंस हो वहाँ आपका चाल और समय का रेशो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पहले, और ये हो गया आपका अब। पहले 2 की स्पीड से चल रहे थे, अब 3 की, लेकिन पहले 3 समय लग रहा था, अब 2 लग रहा, क्योंकि आपने समय बढ़ा दिया। चाल बढ़ा दी तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, बस ऐसे रहती है। तो क्वेश्चन बोला भैया 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी अब पहुंच रहा है, पहले पहले 3 लग रहे थे, अब लेकिन 2 लग रहा है। सॉरी भाई, इसको भाई आप 3 कर लो, इसको 2 लिख लो, इसको 2 लिखो, इसको 3 लिखो, क्योंकि आपकी सामान्य चाल 3 रहेगी, 3 है। तो आप 2 की जा रहा है, 2 से अब 3 लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला है 40 मिनट लग रहा है, यानी एक की वैल्यू आपकी दी है 40। और भाई क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि ए से शहर बी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा ए को, तो सामान्य ए कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, कितना आएगा आपको 92 मिनट, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर बी। और जैसे आप डायरेक्ट भी लगाना सकते हो, तो मैं आपको शॉर्ट तक बता देता हूँ यहाँ पे, मात्र 2 से 4 सेकंड हो जाएगा। 2/3 दिया है, कुछ नहीं करना आपको, इसका अंतर देखना है, और यहाँ आपको जो दिया है समय वो देखना है। इसका अंतर 1 है, और समय कितना दिया है आपका 46 हो गई। अब आपको पूछा भैया, अगर सामान्य समय पूछे तो 3 से सामान्य समय आपका 2 रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना कितना आ गया आपका 92 मिनट आ जाएगा भाई, और उस हिसाब से पूछे तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दोनों इस प्रकार से आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 7 और ए और बी किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, और यदि ए अकेला इसे 63 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे उसी काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेगा। भाई ये रेलवे में बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा, और ये आपकी जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाएगा, 100% देख लेना बिल्कुल, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ वही होता है, और वही क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, जो बच्चा ट्रस्टेड है उसको सभी को पता है, ठीक है। तो इसकी मैं शॉर्ट ट्रैक बता देता हूँ भाई, शॉर्ट ट्रैक क्या है भाई इसमें, देखो जहाँ इस प्रकार का दे, जहाँ दोनों जन का काम दिया और वहाँ एक अकेला जन का काम दिया, तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो। मैं आपको लिख देता हूँ, दोनों का गुणा, बहुत कम आएगी भाई एग्जाम में, आपको बहुत समय बचा देती है, मात्र कुछ ही सेकंडों में, 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाता है। और दोनों का अंतर, दोनों गुणा करो पहले, 14 और 63, 14 गुणा
63 और दोनों का अंतर कितना है 14 63 को 49 का 7 से काटो 7 7 दूनी 14 7 सतैया 49 7 नाम 63 ठीक है और 9 दूनी 18 कितना 18 हो गया ये आपका सॉरी 18 तो आ गया। उसके बाद इसका आधा भाग करना है तो अभी वही बच्चे ध्यान भूल जाते हैं। तो 18 तो ये फाइनल आपका आंसर नहीं है ना, आप तो डायरेक्ट ये ऑप्शन लगाओ नहीं 18 और उसके बाद बोला आधा भाग तो इसका आधा 2 से काटोगे 9 बार तो ये आपका राइट आंसर होगा 9 ना कि 18 ठीक है। तो बहुत सारे गलती करते हैं भाई, तो बाद में आंसर देखने के बाद पता करते हैं भैया ये तो मैंने सही किया था, ऐसे कैसे गलत कर दिया कैसे गलत की दी। भाई छोटी छोटी मिस्टेक भी आपके लिए सिलेक्शन रुक सकते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से कर सकते हैं और ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है ठीक है। आपका भाई आसानी से आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 6 59 41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो एक्स और जेड के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात करें। भाई तो करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक्स वाई और जेड क्रमशः इतने ही हैं तो लाभ है इन दोनों को पहले जोड़ो कितना हो गया आपका 59 41 6 16 हाथ से लेकर कितना हो गया 106 106 का मान दिया गया कितना आपका 3100। शॉर्ट में लपेटो भाई, शॉर्ट में रेलवे में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई बाल बच्चों की काम नहीं कर रहा है, आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करो तो माइंड से खेलो, शॉर्ट में लपेटो। इन दोनों का योग दिया है 380 ठीक है और आपको निकालना कितना है एक्स वाई जेड के हिस्से के बीच का अंतर वाई जेड 41 और उनसे कितना हो गया 9 दूनी 18 बस डायरेक्ट इसको लपेटो भाई। इससे अगर आप डायरेक्ट काटोगे तो ये जाएगा आपका सीधा सीधा डायरेक्ट 30 बार ठीक है। 8 8 54 18 को 30 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 54 2 जीरो जीरो यहाँ पे 540 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई शॉर्ट में लपेटो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई शॉर्ट में लपेटो कॉम्पिटिशन में आ चुके हो आप ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है ये बहुत सारे ट्रेंडिंग में रहे क्वेश्चन और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछने पूरे 30 क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम वाले पूरे जो टाइप आपका लेवल वही एग्जाम वाला लेवल है पूरा पूरा एनालिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन आपको यहाँ करा रहा हूँ, बस ये बात समझ लो। और आपको जो बच्चा ट्रस्टेड है उसको सभी को पता है। 10 परीक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक परीक्षणों को 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया था, सही औसत ज्ञात करें। देखो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, करने का तरीका क्या है देखो बताते हैं। तो औसत पुराना कितना था जी आप ये बता रहा हो आप, एक साइड लिख लो आप सही एक साइड लिख लो आप गलत। सही कितना था आपका 43, गलत कितना पढ़ लिया आपने 34। तो भाई ये बताओ आपका असल में था कितना 43, पुराना औसत पहले एक साइड लिख लो आप पुराना औसत। पुराना औसत कितना आपका 40। अब एक बताओ मुझे एक बात बताओ पहले 43 आपका था 34 आपने गलती से पढ़ लिया, अब पुराने औसत में आपका प्लस हो गया या माइनस, माइनस होगा ना तो यहाँ माइनस करो, प्लस तो हो नहीं सकता, ये नंबर गलत ये भी गलत, सॉरी इसमें प्लस होगा ठीक है क्योंकि प्लस होगा तो ये ऑप्शन तो आप आ नहीं सकता, वहाँ की ओर हो सकते हैं, सॉरी सॉरी टू माई मिस्टेक। तो मान के चलो कितना हुआ आपका गलत, गलती कितनी की आपने 9 की, वो कितने प्रेक्षण थे आपकी 10 पर, सभी को बांटोगे आप 10 पर तो 0.9 यानी 40 ये आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहते हैं, आसानी से आप रख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन है आसानी से आप निकाल सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने। तो एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट देता है, बोलता है 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, तो बताओ ग्राहक को कितनी प्रतिशत छूट मिल दो। भाई वही क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन है और इस प्रकार लाए क्योंकि मैंने आपको पूरा आरआरबी ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो भी आपको पूरी आंसर की देखी चेक की सभी, पता चला कि सभी चैप्टर से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसी टाइप का, बिल्कुल एग्जाम लेवल बेस्ड आपको क्वेश्चन लाए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वहाँ 3 क्वेश्चन एक सेट में पूछे तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब आपको 30 का 30 को स्कोर होना जरूरी है मैथ्स में। देखो एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट देता है, मैंने आपको क्या बताया अगर इस प्रकार रहे
तो अगर आपको छूट प्रतिशत निकालना है, छूट प्रतिशत, तो भाई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया आपको, देखो फ्री पॉइंट टोटल इंटू 100, बस ये फॉर्मूला लगा देना भाई, आपका राइट आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। फ्री दो कुछ नहीं देखना आपको, फ्री देखो कितनी, फ्री कितनी है आपको 3 मुफ्त पाँच यानी फ्री 3 आपको फ्री मिली है। टोटल कितनी मिली आपको 3 और ये 5 ही मतलब 8 इंटू 100 वाइस, बस काट लो भाई। 300 से अगर आप काटोगे 8 से, डायरेक्ट आपका जाएगा 37.5%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये 37.3 कैसे भाई, इसको सही सही कर लो, 37.5 कर लो, ठीक है। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में एंगल आर और एंगल एस के समद्विभाजक टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं और एंगल एस टी आर बराबर 25 डिग्री है। यदि एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात 2:3 है तो एल एंगल क्यू और एंगल पी की माप में कितना अंतर है। देखो भाई आसानी से भाई ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके डायरेक्ट रेलवे में एग्जाम पूछे जाएंगे एनटीपीसी के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से तैयार हो जाओ। तो करने का तरीका क्या है देखो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये आपका एक समद्विभाजक चतुर्भुज, ये आपका है पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो बोला है भैया जैसे जैसे बोलते जाए वैसे देखते जाओ, एंगल आर और एंगल एस समद्विभाजक टी पर मिलते हैं। एंगल आर एंगल एस इस पर मिलते हैं। भाई मैंने क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन बोला भाई लिया घर में, ये टी है, टी पर मिलते हैं इस पे, ठीक है। इसको बिंदु टी, इस बिंदु को नाम दे दिया टी। जैसा क्वेश्चन बोलते जाए वैसे करते जाओ। तो एंगल एस टी आर, एंगल एस टी आर का मान दिया 125, यानी इसका वैल्यू आपको दिया गया है 25 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल पी और एंगल क्यू का अनुपात है 2x, 2 और 3। इसका एंगल पी का 2x रेशो और एंगल क्यू का अनुपात है 3x का, ठीक है। मैंने क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन बोला भाई मैंने लिखा। तो एंगल क्यू और एंगल पी की माप में कितना अंतर है, एंगल पी और एंगल क्यू में इनका माप में अंतर कितना है, एक का लिख रहा है लेकिन कितना है आपको रियल में बताना है। देखो तो मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक इसकी भाई, अपने पास सब कुछ शॉर्ट ट्रिक मिलती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी भविष्य में, अभी तो अपना थोड़ा छोटा चैनल है, भविष्य में बहुत आगे जाएंगे, चिंता ना करो, आप एक से एक ट्रिक बताएंगे भाई। देखो तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका ये है दिया है एस टी आर एंगल एस टी आर, इसके दोगुने के बराबर होता है, मतलब 2x प्लस 3x के योग के दोगुने के बराबर होता है 25 डिग्री गुणा 2। इसको दोगुना कर देना है, इसको ये इन दोनों को प्लस कर देना है और इसको दोगुने के बराबर कर देना, बस कितना हो गया आपका 5x बराबर आपका आ जाएगा 50, और x का मान इस साइड से आएगा तो 50/5 और x का मान आ जाएगा आपको कितना 10, ठीक है। x का मान 10 आ गया। अब बोला भैया इन दोनों का अंतर, एंगल Q और एंगल P का अंतर। एंगल Q कितना है आपका 3x 2x, इनका अंतर कितना है 1x का, और x की वैल्यू कितनी 10 यानी 10, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाई क्वेश्चन सब इजी है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन इजी है भाई, मतलब बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई मैथ्स में, तो मेरा रूल ये है बस, ठीक है। तो इस प्रकार का है, तो इतने आपको करा दी, और बाकी आपकी पूरे भाई 30 की 30 कराने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाली, बिल्कुल घबराएं मत, मैं आपके साथ बनाऊँ तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। आपको बिल्कुल 30 का 30 फुल स्कोर करने की गारंटी है मेरे साथ, बस बने रहिए। तो जब तक ये क्वेश्चन आप करें, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 12 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर को हल करें। देखो एक इस प्रकार से आप देखें भाई, तो आपको थोड़ा लग रहा होगा, इस प्रकार को देखिए अगर इसको आप, तो ये आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर
लग रहा है? तो होता ए के बराबर होता है 4ab, बस इतना सा करना है। तो 4 इंटू ए का मान है आपका 3x इंटू 4 बी का है आपका 2, बस राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 6 चौको 24, ये आपको राइट आंसर है। बस इतना सा करना था भाई, मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। मैथ्स बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी, चुटकी में उड़ा दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन की आय 50,000 है। वह अपनी आय का 40% बचाता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च 30% बढ़ जाता है तो उसकी बचत ज्ञात करें। तो भाई मैं बिल्कुल आप कोई भी बकवास नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन कराते जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी भाई। 30 क्वेश्चन कराना, अभी तो आधे क्वेश्चन भी नहीं हुए। देखो, एक साइड आपको लिखना, आपको आय बराबर होता है आपका खर्च प्लस बचत। आय कितनी है आपकी, हमें कुछ नहीं पता। आय यहाँ से देखो 40% बचाता है, यानी आप मान के चलो 40% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखो आप तो 2/5 होता है। यानी टोटल आपकी आय 5 है, बराबर 2 आपकी कितनी है बचत, 3 आपने खर्च कर दिए। तो क्वेश्चन बोला भैया आय 20% बढ़ जाती है, यानी 20% इसको इंक्रीज करा दो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 30 खर्च उसका 30% बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें कितनी, मतलब इसकी बचत पूछी है कितनी है, तो इसको अपन यस मान के चलो। यहाँ हो जाएगा कितना, 100% बराबर 90% प्लस 2x। इस साइड जाओगे 2x उस साइड लाओगे, बराबर आएगा कितना आएगा आपका, इसमें प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस, तो 10% और x का मान आ जाएगा आपका कितना, आपका 5%। तो ये आपकी आ गई कितनी बचत, ये आ गई आपकी बचत परसेंट में 5%, क्योंकि 2 से काटोगे 5 बार, तो यह बचत आ गई आपकी 5%। इसके बाद आप देखो भैया, क्वेश्चन बोला परसेंट में, बोला उसने बोली बचत कितनी है। तो असल में आप देखिए आपकी आय कितनी है, यहाँ पे असल में क्वेश्चन दिया गया आपका 50,000, और आपकी बचत कितनी है यहाँ पे 40%। 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हो, 2/5। भाई अगर आप कॉम्पिटिशन में आ चुके हो तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुंह पर याद रखनी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में फुल स्कोर अच्छे से कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, ठीक है। उसके बाद 5% को आप लाट 5/100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ कर सकते हो, 5 से 5 यहाँ कर सकते हो, 5 दूनी 10 यहाँ हो सकते हो, तो मतलब 1,000 रुपये इसकी बचत हो जाएगी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन लीजिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट, मैथ्स कहाँ का पहाड़ है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात करें। तो करने का तरीका क्या है, देखिए 3 छूट के लिए भाई ये तो 100% आपको एग्जाम में आएगा, मैं यहाँ पे लिखते बोल रहा हूँ 100% एग्जाम में देखने मिलेगा भाई, 100%। देखो 10%, 20%, 30%, पहले एक साइड आप तीन तीन छूट दी आपकी, फर्स्ट सेकंड दी आपकी 20% और थर्ड दी आपकी 30%, ठीक है। तो पहले आप इन दोनों का ले लो, 10% को पहले एक बार प्लस कर लो, मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी ना, आपको क्या करना होता है, 10%, 20%, इसको पहले माइनस करो, फिर एक बार करो क्या, 20 × 10, कितना आ गया आपका 30 में से माइनस करो कितना 200, और पॉइंट यहाँ लगाना, कितना आ गया 28%, ठीक है। अब 28% को 30 बार करो, तो यहाँ लिखो आप 28 प्लस 30 माइनस 80 इंटू 30, कितना हो गया आपका, कितना हो जाएगा 30 और 20 50 और 5 58, माइनस कितना होगा 8 3 24, 2 और 6 2 8 84 840, इसमें आप माइनस करोगे तो 50 50 माने 49 49.60, ये परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत दीजिए, और ये ऑप्शन थोड़ी आपकी रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा भाई, इजी बहुत है, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ए, रहा आपके सामने। तो एक पिता की आयु उसके पुत्र से 7 गुनी है, अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु 5 गुनी हो जाएगी। पिता की आयु ज्ञात करें, तो करने का तरीका क्या है, देखिए भाई एक साइड आप लिख लो भाई पिता, एक साइड लिख लो आप पुत्र, तो पुत्र से 7 गुनी, यानी पुत्र की 1 पिता की 7, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुना हो जाएगी,
जैसा क्वेश्चन बोला वैसा अपन ने बोल दिया। तो हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो इन दोनों के अंतर कितना है आपका, कितना है, यहाँ है 4 का, यहाँ है 6 का, ऊपर नीचे 4 6 का मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि सेम करो इनको। कितना आ गया, 7 चौको 28, 4 30, 30 हो गया और 6 हो गया। ठीक है भाई, इसको थोड़ा अभी होल्ड पे रखो, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी अभी आप होल्ड पे रखो, इन दोनों क्वेश्चन को अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो एक आयत है, ABCD के भीतर कोई बिंदु है यदि, क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ा कुछ मुझे डाटा मिसमैच दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा होल्ड रखो इसको। तो एक आयत है, ABCD के भीतर कोई बिंदु है यदि PA बराबर 45 सेंटीमीटर, PB बराबर 20 सेंटीमीटर और PC बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो PD की लंबाई ज्ञात करो। देखो भाई, करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन बोला भैया, एक आयत है, ये एक आयत है आपके पास, ये वाला आयत ABCD वाला, ABCD। ठीक है, बोला भैया कि भीतर कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लो अपन P मान लो, P मान लो। ठीक है, इन दोनों को स्पर्श करते हैं। ठीक, बोला भैया PA की वैल्यू 45, P और A की वैल्यू कितनी है आपकी 45 सेंटीमीटर। बोला भैया PB की वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर। PC की वैल्यू कितनी है आपकी, POC की वैल्यू कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर। PD की वैल्यू आपको ये वाली आपको फाइंड करना है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस में आपको करना पड़ता है, क्रॉस में करो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला बता दूँ मैं, फॉर्मूला क्रॉस में करो आप, आपका राइट आंसर आ जाएगा PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, यही आपको निकालना है। तो PA स्क्वायर कितना दिया आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 को स्क्वायर। PC कितना दिया आपका 30 सेंटीमीटर, 30 का स्क्वायर बराबर PB कितना दिया 20 सेंटीमीटर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस PD आपको फाइंड करना है। 45 का निकालो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, लास्ट 5 डिजिट, अगर लास्ट में अगर 5 डिजिट कोई भी संख्या हो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। 25 और 5 आगे वाली संख्या की अगली संख्या से मल्टीप्लाई, 5 को 20, 20 25 प्लस हो गया आपका 900 बराबर ही हो गया आपका 400 प्लस PD स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट देखोगे ना भाई तो इसमें अगर आप प्लस करोगे कितने हो गया 2925 बराबर 400 प्लस PD स्क्वायर, और डायरेक्ट आप PD स्क्वायर निकालोगे भाई तो 2925 में से माइनस करोगे 400 और PD स्क्वायर निकल के आ जाएगा कितना 25। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई, मतलब ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, मैं बोल रहा हूँ 100% आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिए, 2 क्वेश्चन नहीं कराया, मैं आपको बाद में कराऊंगा, देखते रहना। ठीक है, देखते जाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने। तो एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा सीढ़ी दीवार से 12 मीटर दूर है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। उन्नयन कोण है जैसा ये है आपका सीढ़ी दीवार, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 60 डिग्री, ये होता है आपका 30 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, जो 30 डिग्री के सामने होता है उसकी वैल्यू होती है 1, जो 90 डिग्री के सामने वैल्यू होती है उसकी होती है 2।
और जो 60 डिग्री की वैल्यू सामने होती है वो होती है √3। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे ये है आपका 60, ये आपका 90, ये आपका 30। इसी का वैल्यू दिया गया है आपको कितना, √3 होता है, और इसी का मान दिया है आपको 12 मीटर। तो राइट आंसर जाहिर सी बात है 12 √3 आपका राइट आंसर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इजी था, बेशक था। आपको थोड़ा ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंकड़ों का माध्य 43 है और माध्यम का 78 है तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। भाई ये बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। दो करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन माध्यम का से बहुत आते हैं। पहले डायरेक्ट आते थे ये माध्यम बताओ, बहुलक बताओ। अब एक इस टाइप के आने लगे भैया कि माध्य दे दिया, बहुलक दे दिया, अब डायरेक्ट बहुलक पूछ रहा है। माध्य दे दिया, माध्यम का पूछ दे दिया, अब बहुलक पूछ रहा है डायरेक्ट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। इसका बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर 3 गुणे में माध्यम का, ठीक है, -2 माध्य, ये भी गुणे में होगा आपका, ये भी गुणे में होगा। ठीक है, तो बहुलक आपको ज्ञात करना है बराबर 3 इंटू माध्यम कितनी है आपकी 78 -2 इंटू माध्य कितना है आपका 43। बहुलक आपका निकल के आ जाएगा 8 3 24 2। ठीक है, कितना आएगा आपको डायरेक्ट सीधे यहाँ पे, तो 234 ही रहेगा -6। ठीक है, 6 86 86, और डायरेक्ट डायरेक्ट बहुलक आएगा आपका यहाँ पे। इसमें आप माइनस कर लेना बस, 234 में से -86 करो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना 148। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूँ जो भी आपको ध्यान हो जाए। फॉर्मूला, ठीक है, आसानी से आप हो सकते, जो बच्चा पीडीएफ ले उसको आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 2 मिनट ब्रेक लें थोड़ी। दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो यदि 2x + 2/3 बराबर 3 है तो x² + 1/x² का क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, इसको भी थोड़ा अपन होल्ड पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो एक व्यक्ति 19 मिनट में 684 मीटर, ठीक है, और 22 मिनट में 1078 मीटर, और 31 मिनट में 2198 मीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल मीटर पर मिनट में ज्ञात करें। दो करने के तरीके क्या है, बस इस प्रकार दो औसत चाल किसी प्रकार पूछे जाते हैं। बाकी आपको मैं डायरेक्ट सीधा सीधा ले सकते थे, आपको किलोमीटर पर आवर में दे देता और किलोमीटर पर आवर में दे देता औसत चाल 2x + 2xy/x + y का फॉर्मूला लगा देता। लेकिन भाई मैंने पूरा एनालाइज किया तभी जाके मतलब आपको थोड़ा मॉडरेट आता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसमें आपको सीधा सीधा है डायरेक्ट, लेकिन उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 साइड दे दी फिर तो आपको आपको औसत चाल होता क्या है, औसत चाल में तो लिख दूँ आपको औसत चाल। तो वही पूरा एग्जाम 12 लेवल के क्वेश्चन आपको लेके आए, घबराना। कुल दूरी बटे कुल समय, देखो कुल दूरी कितनी है आपकी 684 प्लस 1078 प्लस, और ये आपकी 2198। कुल समय कितना है आपका 19 22 मिनट प्लस 31 मिनट। 684 78, इनको जोड़ो भाई जरा थोड़ा जोड़ो, कितना होगा तो 10 2 12 और 3 5 6 7 72। ठीक है,
और इसको जोड़ो आप, तो कितना होगा भाई ये जोड़ना तो भाई 3960 होगा। ठीक है, और डायरेक्ट आपका डायरेक्ट कट भी जाएगा 55 से, ये हो जाएगा आपका मीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत एग्जाम इजी है, मतलब एग्जाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट रहता है, कैलकुलेशन देता है, बाकी दे रहा है क्योंकि अब भाई बड़ी पोस्ट है भाई, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट थोड़ी है, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत भाई। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मार्क अपॉन 34 बराबर 306, फिर क्वेश्चन मार्क को हल करें भाई, मतलब करना तो पड़ेगा भाई, कोई कैलकुलेशन है। तो जितने भी मैंने आपको पूरा एनालाइज किया, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक सेक्ट में आए हुए इस प्रकार के, तो आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे आगामी समय में 16 मार्च में। ठीक है, तो करने का तरीका क्या है, अगर इसको इसको अगर आप ये मान के चलो, इसको भी ये मान के चलो, तो क्या करते अपन, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना इसको इसमें। ठीक है, करो तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 306 गुणे में 334, कर दो 30 स्क्वायर। इसमें अगर डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे, करो भाई इसका मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्ट, तो आप देख लेना कर लेना भाई 10,404 होगा, और ए स्क्वायर है तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा 10,404, और ये आपका इसमें आप ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो डायरेक्ट 2 ही दिख रहा है, इसी का होगा 102 का, तो 102 का आपका रहता है ए बराबर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन हैं और आएंगे 100% आएंगे, तो बिल्कुल देख के ध्यान से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 122 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो भाई करने का तरीका क्या है, बहुत आसानी से आप मुझे समझा दो, मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100%। 3 टाइप इसके रहते हैं, 3 टाइप में आपको समझा देता हूँ। तीनों टाइप कौन कौन से, तो प्रथम सम संख्या, प्रथम विषम संख्या का औसत, और प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तीनों टाइप अगर सम पूछेगा यहाँ पे, तीनों टाइप का पूछा जाएगा, तीनों टाइप में आपको समझा देता हूँ। सम पूछे तो कुछ नहीं करना, n+1 कर देना। विषम पूछे तो जो आपकी n संख्या भाई आपका राइट आंसर हो जाएगी, और n+1/2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्राकृतिक पूछिए तो n क्या है, जो संख्या आपकी दी गई n बराबर आपकी है 122, यानी 122 प्राकृतिक है, +1/2 यानी कितना हो गया आपका 123/2, यानी कितना होगा आपका राइट आंसर 61.5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप विषम पूछते तो 122 ही होता, और सम पूछता तो n+1 करना तो 123 हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सामने, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है और थीटा एक न्यून कोण है, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। भाई मतलब पूरे 30 के 30 जो क्वेश्चन जो लाए ना आपको पूरे एग्जाम लेवल बेस्ड ही लाए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला कि हर एक टॉपिक से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन दिया है, जो जो आप पूरा डाटा एनालिस करके जो भी आपकी एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो हर एक डाटा एनालिस करके मैंने आपको एग्जाम वाले लेवल वाले क्वेश्चन आपको डाले हैं। देखो करने का तरीका क्या है, जो आपको बताया था, ये होता है ना एक चीज, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो जाहिर सी बात है ये वो को होता है आपका 5, क्योंकि ट्रिपलेट होता है भाई, ट्रिपलेट 3, 4 और 5 का, तो 10 थीटा बराबर आपको 3/4 दिया है, तो जाहिर सी बात है कोसेक थीटा बराबर 3, 4 और 5 दिया है, तो मतलब 5/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मतलब ट्रिपलेट से ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार की कीमत पहले वर्ष में 10% कम हो जाती है और फिर दूसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है। यदि कार की प्रारंभिक कीमत 25,000 थी, तो दोनों परिवर्तनों के बाद उसकी अंतिम कीमत क्या होगी। तो भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, और डायरेक्ट आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार का पूछता है। तो करने का तरीका क्या है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो प्रारंभिक कीमत इसमें डायरेक्ट दे दी गई है, तो प्रारंभ इसमें से आपको करना कुछ नहीं करना, सीरीज मेथड से करना है, सीरीज मेथड से।
आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तो प्रारंभिक आपकी कीमत दी है 25,000, बोला भी 25% कम हो जाती है। तो 25% मतलब मैंने बोला ना आपसे, बिल्कुल आपको मुँह पर तो आपको इनकी जो भी हैं फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। कितनी होती है इसकी? 1/10 कम हो गई, 10 थी 1 से कम हो गई यानी 9/10 मल्टीप्लाई में 10 बढ़ जाती है, 10 थी 1 बढ़ गया 11/10। ये वाला आपसे पूछ रहा है। देखो 0 से 2 0 काट दो, बस कुछ नहीं बचा। यहाँ बचा कितना? 99, 250 गुणा 99 करो, डायरेक्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 9 पन्ना 45 4 और 9 दूनी 18 18 4 22 गुड़ी में वही 0 5 22 0 5 4 4 2 24,450 24,750 हुआ। तो 24,750 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार 500 में एक खिलौना खरीदता है और उसकी पैकिंग पर 50 खर्च करता है, फिर वह उसे एक ग्राहक को 10% के लाभ पर बेच देता है। खिलौना का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसानी से उड़ा सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम देखने को मिलेंगे 100%। मैं आपसे बोल रहा हूँ इस प्रकार के तो आपको 100% आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट में आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एक बहुत खुशखबरी बताने वाला हूँ, सीधी बात। देखो एक दुकानदार 500 में खिलौना खरीदता है, सीपी कितना है आपका 500, और एक पैकेज पर 50 खर्च करता है, इसी 50 खर्च कर देता है, यानी सीपी इसका कितना हो गया क्रय मूल्य 550। तो फिर वह ऐसे ग्राहक को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसी पर 10% लाभ पर यानी 110 पर पूछता है, इसका विक्रय मूल्य याद करना है। 0 से 0 कर दो, ये कट गया, कर दो भैया 5 5 दूनी 10 605 राइट आंसर। सब इजी है यार भाई, 605 ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही रहा है सामने, तो 100% क्वेश्चन आपके आएंगे, बिल्कुल देख लेना। और 6.5 और 10.7 और 20.2 और ए का औसत है, और ए का औसत 18 है, तो ए का मान ज्ञात कर दो। इसको अगर बेसिक से जाओगे तो दोनों साथ में आपको बताता हूँ, बेसिक से छोटे को बताता हूँ क्या से करना है। देखो आपको औसत पता क्या होता है, तो बता देता हूँ। औसत क्या होता है, देखो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये होता है। तो कुल संख्याओं की कितना है, लेकिन औसत ही दिया है, आप तो उल्टा पूछ लिया। क्या हो गया 6.5 प्लस 10.7 प्लस 20.2 प्लस ए बराबर औसत आपको 18 है दिया ही है, और चारों का कुल संख्या आपकी कितनी 4। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 18 चौको 72, और इनको प्लस करोगे तो 6 16 16 कितना है भाई 16 37.5 रहेगा। ठीक है 37.5 रहेगा। ठीक है, और इसी में से अगर आप डायरेक्ट सीधा 72 में से -37.5 करोगे भाई, तो इसमें से आप डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 34.6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई बहुत बेशक शानदार से तरीके से मैंने आपको समझा दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा दिए, मतलब 30 लगभग 30 ही क्वेश्चन आपको करा दिए, और वही लेवल है जो आपका एग्जाम में आने वाला है 16 मार्च में। जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उसी में वही लेवल के हिसाब से आपको वही क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चा ट्रस्टेड है उसको सभी को, जो बच्चा ट्रस्टेड है उनको पता भी है, हाँ भैया अच्छे कराते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिन साथियों को मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ भैया कि
जिन साथियों को भी ये PDF चाहिए, समझ रहे, तो जिन साथियों को भी ये PDF चाहिए, देखो, तो जिन साथियों को भी PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना भाई, इस GPDF जो मैंने आपको करा रखी है, ये PDF प्लस मैथ्स के रियल क्वेश्चन जो भी आपके 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपके एग्जाम आएंगे, उनमें जो भी आपके मैथ्स के रियल पूछे जाएंगे वो आपको देंगे, तो भाई मतलब जी मान 30 में से 30 ही हो जाएंगे आपके राइट। तो वो PDF प्लस ये PDF प्लस वो PDF आपको मात्र 49 रुपये में मिल रही हैं। और ये आपका नंबर दिया गया है भाई, इस पे आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको PDF कर दूंगा, आप मुझे 49 रुपये कर दोगे, मैं आपको इसकी PDF, और जब आपके एग्जाम होंगे 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, तब तक आपको मैं भेज दूंगा। और भाई ये गलती मत करना कि बाद में वो जब एग्जाम आएंगे तभी टाइम हो जाऊंगा, अभी से हो जाइए, क्योंकि बाद में आपकी हो सकता है 99 प्राइस आपकी हो जाए, ठीक है। तो अभी आपका ये ऑफर चल रहा है, इसलिए भाई नहीं, बाद में आप तो 99 हो जाएगी, इसलिए अभी से आप इसमें ऐड हो जाइए, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने से फायदा ये होगा आपका, आगामी समय में 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आपका एग्जाम है, RRB NTPC का, तो उसमें आप आसानी से अपना स्कोर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।